हाँ, अब समझ रहे हैं। हाँ बच्चों, कल तक हम लोगों ने किरचॉफ के नियम के से संबंधित कुछ सवाल देखे थे। क्यों भाई, लगाना आ गया। आई और आर का गुणनफल यदि धारा की दिशा के साथ लिया जाए तो पॉजिटिव और उसके विपरीत लिया जाए तो सेल की जैसे सिरे पर निकले। क्यों भाई, घूमते समय यदि सेल के प्लस सिरे पर निकले तो प्लस का और माइनस सिरे पर निकले तो रखा जाता है। और दोनों का बीजगणितीय योग सदैव कितना होता है? 0 होता है। ये बात सही कह रहा हूँ? अरे बोले यार, कल हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखे थे और कंप्लीट भी करे। तुम लोग करे हो ना? एनसीईआरटी के एक सवाल भी मैंने दिया था। कौन सा नंबर? 9वां नंबर। एक बार देख लेना। सभी शाखाओं में बहने वाली धारा निकालनी थी। उसमें धारा का डिस्ट्रीब्यूशन किताब ने खुद ने कर दिया था। आगे की चीज़ें करना था। फिलहाल आज हेडिंग डाल लो, व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, हेडिंग डालो, व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ के नियम के बाद इसको पढ़ना था। हेडिंग डालो, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ गए? अब देख इधर, मेरी छोटी छोटी बातें समझ यार। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन। क्या नाम था यार? इन्होंने प्रतिरोध अभी तक जो ज्ञात करने की व्यवस्था है वो केवल एक ही है, R बराबर V/I। अभी तक जो हम प्रतिरोध निकालते थे, यदि हमें चालक के सिरों के बीच विभवांतर पता है और मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर मान लो 4 वोल्ट है, कितना है? और इसमें मान लो 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितना जा रहा है? हाँ, मान लो 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब मैं पूछूँ इस तार का प्रतिरोध कितना है, तो आप इस सूत्र में रखते थे विभवांतर बटे धारा, R बराबर V अपान। बताओ V की जगह कितना रखूँ? 10 रखूँ, 4 रखूँ, 6 रखूँ? विभवांतर, विभव अंतर। अब आया? ये कितना है? ये कितना? तो कितना रखूँ? बटे बराबर 2 ओम। खत्म। ऐसे करके निकालते थे। अरे बोल यार। लेकिन इन्होंने एक नई व्यवस्था करा कि अगर हमें ये धारा वारा और ये विभवांतर नहीं पता और अचानक तुझे कोई मैं तार दे दूं, एक तार मैंने तुम्हें उठा के दे दिया और कहा कि चलो इसका प्रतिरोध निकाल के दिखाओ। अरे बात समझ नहीं आ रही है? और ये सब चीज़ें हमें नहीं पता ऐसे करके कि पहले हम करंट प्रोवाइड करें, विभवांतर नापें, तो फिर इस तरह से भाग करके। एक व्यवस्था तो ये है, ऐसे तार आपको मैंने दे दिए, तार के यहाँ लगा दो और इसको एक स्रोत से जोड़ दो। स्रोत को मान लो ये 10 वोल्ट है, इसका मतलब हमें समझ जाए इधर विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट। और कितना करंट जा रहा है, भाग कर लिए जाए। भाग करने से इस तार का प्रतिरोध निकल आएगा। एक व्यवस्था तो ये है। लेकिन अगर हमें ये सब चीज़ें ना पता हो विभवांतर को, तो फिर उन्होंने और एक व्यवस्था करी, जिस व्यवस्था को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या तुम्हें बात समझ में है? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिरोध ज्ञात करने की एक चतुर्भुज व्यवस्था दी, जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया, एक चतुर्भुज की आकृति में या चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध जोड़े। एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया। अरे बोल, एक यहाँ जोड़ दिया और जिस तार को तुम्हें दिया गया है, जिसका तुम्हें प्रतिरोध चाहिए, उसको यहाँ जोड़ दिया। इसके बाद क्या किया, ये चतुर्भुज टाइप का तुम्हें दिख रहा है ना बेटा? चतुर्भुज जानते हो ना? चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? कितनी भुजाएं होती? चारों जुड़ी हुई है। अरे ठीक, एक विकर्ण में जैसे ऐसे करके चतुर्भुज हमने बनाया, तो एक विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण ये, तो इस वाले विकर्ण को इसने बाहर से जोड़ा है, ऐसे है विकर्ण ही। इस वाले विकर्ण में उन्होंने क्या करा, एक धारामापी लगाया। क्या करा? धारामापी लगाया। एक उन्होंने कुंजी लगाया और इससे जाके उठा के जोड़ दिया। दूसरे विकर्ण में उन्होंने एक जो है सेल लगाई और एक कुंजी लगाया और उठा के इसको भी जोड़ दिया। और धारा नियंत्रक लगा लो, धारा नियंत्रक लगाए और ऐसे करके जोड़ दिया। अरे बोल, अब क्या करा गया इधर, आप समझिए क्या। ये जो प्रतिरोध है इसको हम कहा करते ज्ञात प्रतिरोध।
ज्ञात प्रतिरोध। पहले पूरी बात समझ लो, फिर देखिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता था बिना विभवांतर ज्ञात किए। क्योंकि अगर हमें प्रतिरोध चाहिए तो अब R बराबर V अपान I होता, बिना I के भी R नहीं निकल सकता। फिलहाल ये सूत्र कह रहा ओम का नियम, यही तो था। अभी तक हम प्रतिरोध केवल ओम के नियम से निकालना सीखे हैं। अब एक और व्यवस्था दी जा रही है जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कह रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बात समझ में है? प्रतिरोध ज्ञात करने की एक नई व्यवस्था है जिस पर हमें वोल्टा की कोई ज़रूरत ऐसे करके उन्होंने व्यवस्था करा। किसने? व्हीटस्टोन, वैज्ञानिक का नाम है। अरे ठीक, ये वाला प्रतिरोध पहले से फिक्स रहता है, इसमें हम कोई भी कलाकारी, मान ले इधर पे 5 ओम है, माना इधर कितना है, इधर पे कितना है 10, तो इसका अनुपात क्या है 1:2, यानी इन भुजाओं को अनुपातिक भुजाएं कहते हैं। मान लो इसको मैं कहूँ A, इसको कहूँ B, इसको कहूँ C, इसको कहूँ D, मान ले ऐसे करके नाम दे दिया। तो AB और BC भुजा को अनुपातिक भुजाएं कहते हैं जो पहले से फिक्स रहती हैं। इनमें प्रतिरोध नहीं बताया जाएगा, इनमें तुम्हें यह बताया जाता है कि इस भुजा और इस भुजा का अनुपात 2:5 है। अब जो भी प्रतिरोध है, जैसे मैं यहाँ 20 कर दूँ, यहाँ 50 कर दूँ, तो 2:5 ही है ना। या यहाँ 40 ओम जुड़ा है, यहाँ 100 ओम जुड़ा है, तब भी तो 2:5 ही है ना, नहीं आ रहा। तो कुल मिला के यहाँ अनुपात बता दिया जाता है कि इन पर जो प्रतिरोधों का अनुपात है वो 2:5। इसके बाद इसको हम कहा करते हैं ज्ञात सिरा या ज्ञात प्रतिरोध, और इससे प्रतिरोध, ये तो हमें अज्ञात प्रतिरोध है, इसका तो प्रतिरोध ज्ञात करना था। अरे बोल, जो तार आपको मैंने दिया उसको उठा के तुमने यहाँ जोड़ दिया था, तो इसका प्रतिरोध तो हमें पता नहीं है कि 1 ओम की 2 ओम की 10 ओम। अरे ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, स्विच बंद करते हैं, करंट चलने लगता है। करंट जब चलने लगा तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए सुई पहले ऐसे है, ये धारा मापी है, क्या है, और ये जो इसको कहते हैं ज्ञात प्रतिरोध, दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, ये जुड़ा है यहाँ ऐसे। यहाँ आप गौर से जब देखेंगे तो यहाँ साइड में प्रतिरोध लिखा हुआ है, ये लिखा है 2, 1 ऐसे करके 10, यहाँ सब प्रतिरोध। मान लो मैंने ये कुंजी निकाल ली, इसके साइड में यहाँ पर लिखा है 10, कितना लिखा है, मतलब 10 ओम है, कितना निकाला 10। मान लो इसको नहीं निकाले, हम इसको निकाल लिए, तो यहाँ लिखा है 50, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 50, इसका मतलब यहाँ कितना मैं निकालिए 50। ये ज्ञात प्रतिरोध होता है, जो भी कुंजी मैं निकाल लूँगा उतना प्रतिरोध मान लिया जाएगा, ये ज्ञात प्रतिरोध है। इसको हम ये तार जोड़े थे जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना था। अब हम कब तक है इसको निकाल के सेट करते हैं। मान लो इधर धारा जा रही है तो हम प्रतिरोध को और थोड़ी कम करें, मान लीजिए ये सुई इधर को मुड़ जाए तो प्रतिरोध और बढ़ाओ। कुल मिला के हम ऐसा प्रतिरोध यहाँ से निकाल के सेट करना है कि यहाँ 0 पे आ जाए। कितने पे आ जाए, अरे बोल, कितने पे आ जाए, अगर 0 पे आ जाए तो फिर इसका मतलब क्या है कि यहाँ और यहाँ के बीच कोई करंट, यहाँ और यहाँ के बीच कोई करंट नहीं जा रहा है। अरे बोल यार, अगर यहाँ प्रतिरोध नहीं जा रहा तो इन प्रतिरोधों का उन्होंने नाम रखा, ये इसका नाम दे दिया मान लो P ओम, इसका नाम दे दिया Q ओम, ये दे दिया R और ये S। अब व्हीटस्टोन सेतु क्या कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दिया। किसने, व्हीटस्टोन सेतु, मतलब व्हीटस्टोन ने। इस पूरी व्यवस्था को हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, वैज्ञानिक का नाम व्हीटस्टोन है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा, मान ले इधर से करंट गया I, कितना गया, इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2, यहाँ से गया यहाँ गया, बता यहाँ करंट कितना जाएगा, I2 पूरा चला जाएगा कि कुछ इधर करंट मुड़ जाएगा, पूरा चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि इधर कोई भी करंट संतुलन है। अभी तो यही निकाल के प्रतिरोध यही तो करे हैं, इधर करंट ना जाए। तो इधर जितना करंट गया था I2 तो पूरा I2 इधर निकल गया, इधर से I1 गया था तो पूरा I1 इधर निकल गया, इधर कोई करंट। क्या तुझे एक बंद पास यहाँ दिख रहा है, बंद पास का नाम है, मैं लिख दूँ बंद पास ABDA, दिख रहा है क्या में से, अरे दिखा नहीं दिखा, अरे दिखा, अरे बोल। अच्छा ठीक, इधर कितना प्रतिरोध है,
इधर कितना है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम पता ना, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल प्लस माइनस चिन्ह के साथ ले लो। अरे ये तो है, तो P इंटू I2, क्या तुम्हें समझ में आया? क्या इधर से हम लोग इधर आए? क्या इसमें कोई प्रतिरोध दिखा? क्या मैं इधर से इधर जा रहा हूँ? क्या प्लस का माइनस का? माइनस का। कितना लिखूँ? R इंटू I1 बराबर, अब सेल जोड़ डालो यहाँ जितनी सेलें लगी हो। क्या एक भी सेल लगी है क्या? अरे बोल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ P इंटू I2 बराबर R इंटू I1, समीकरण किसके नियम से? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। बोल सही। एक बंद पास तुझे उधर दिखा होगा, दिख रहा है? एक बंद पास तुझे उधर दिख रहा होगा। मैं लिख दूं बंद पास BCDB में से, देख थोड़ी घूम के देख, थोड़ी घूम रहे हो? अरे समझ गए? BCDB इधर घूमना है। तो बता मैं कितना लिख दूं? QI2 माइनस माइनस करंट इधर जा रहा है, यस I1 बराबर 0। तो यहाँ लिख दूं QI2 बराबर यस I1, समीकरण सेकेंड। अरे बोल। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का भाग करके देख। समीकरण फर्स्ट भागे समीकरण सेकेंड। कुछ बच्चे भाग करेंगे क्या? बता, इससे इसका भाग करूं क्या मिला? P बटे Q, P बटे इसका इससे भाग कर R बटे S। अरे नहीं आया, नहीं आया। अब मैंने कहा था इन भुजाओं का अनुपात दिया रहता है। जैसे मान लो 2:5 दिया, कितना दिया? अब मान लो इसको जब यहाँ पर मुझे धारा शून्य चाहिए थी, मतलब यहाँ एक भी करंट न जाए, तो ये जो आपका प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है ये ज्ञात प्रतिरोध है, पता है कि नहीं? जैसे मान लो ये कुंजी निकाल लिया, मान लो 20 था, कितना था? अब देख मुझे किसका प्रतिरोध चाहिए था? यस का। किसका चाहिए? अगर मुझे यस का प्रतिरोध चाहिए तो बता यहाँ से यस बराबर सूत्र कितना है? अरे बोल बोल बोल। RQ/P। R कितना निकाले थे? 20। नहीं आया, नहीं आया। अच्छा 20 कैसे समझ गए कि 20 ही है? वो कोई भी प्रतिरोध हो सकता है जिसे निकालने से धारा में कोई करंट, मतलब कुल मिला के धारा शून्य विक्षेप की स्थिति पर रहे, मतलब धारा मापी की सुई इधर उधर ना जाए। अरे आया कि नहीं आया? शून्य विक्षेप की स्थिति। तो जो भी यहाँ से प्रतिरोध निकाले थे उसको यहाँ रख दो। और इन भुजाओं का अनुपात दिया था कितना? 2:5, यानी हम लिख सकते हैं P बटे Q बराबर 2:5। तो बता यहाँ पर मुझे लिखना है Q/P, तो मैं कितना लिख दूँ? 5/2। नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब ये 50 ओम लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा? इस सूत्र को गौर से देखो। क्या इस सूत्र में मुझे वोल्टता की ज़रूरत है? क्या मुझे विभवांतर की ज़रूरत है? इसका मतलब हम एक ऐसी व्यवस्था ढूंढ लिए जो बिना विभवांतर के प्रतिरोध बताएगा। आया कि नहीं आया? एक नई व्यवस्था आ गई, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। अच्छा चलो ठीक है। अब मान लो ये परीक्षा में लिखने को आ गया। जब भी लिखने को आता है तो 3 नंबर या 2 नंबर पे आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन सेतु क्या है? इसके क्रिया मतलब सिद्धांत लिखते हुए क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। तो पहले आप क्या लिखते हैं कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोध ज्ञात करने की एक चतुर्भुज व्यवस्था दी। इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अरे बोल, लिखता जा फिर, नहीं तो मैं एक बार बोलूँगा फिर एक बार तुम लिखोगे। हाँ हेडिंग डाले थे नहीं डाले थे? तो डालो बेटा, लिखिए। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन है पता है ना? व्हीटस्टोन वैज्ञानिक का नाम है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन, जिन्हें ना पता हो कोष्टक में लिख लेंगे। प्रतिरोध ज्ञात करने की एक चतुर्भुज
व्यवस्था का आविष्कार किया? का आविष्कार किया? इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। बाहर साहब आपको बहुत परेशान करते हैं हमें। ठीक ठीक। हाँ, अब देखिए कितने दिन ये रहते हैं। बच्चे उठा ले जाते हैं। तो ये तो बक्सा वक्सा लाए बड़ा सा, प्रयोगशाला की चीज़ें। हाँ चलिए ठीक। कहाँ तक लिखा? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। हाँ, रचना, ये जो चित्र बना है उसे रचना में उतार लें। अच्छा, जो अभी मैं बीच में कहा था कि एक धारा मापी इधर जोड़ देते हैं। अरे बोल, ये है धारा मापी। अभी प्रेजेंट में इसकी जो सुई है, देखो गौर से देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा? जीरो पर है। अरे है, जीरो पर है। अरे दिखा? अभी मैं जो इसलिए इसको ऊपर को ऐसे कराऊँ, शून्य विक्षेप की स्थिति दिखाया हूँ, तभी इधर पे मैंने बंदपास के नियम लगाए। अगर मान लो हम लोग यहाँ से यहाँ ऐसे लगा देंगे इसको, यहाँ इसको लगा देंगे ऐसे, यहाँ लगाएंगे प्रतिरोध बॉक्स। उन दो सिरों पर हमें कुछ नहीं करना है, इधर के प्रतिरोधों से हमें कोई लेना देना। यहाँ प्रतिरोध बॉक्स जो लगा हुआ है इसको हम बोला करते हैं प्रतिरोध बॉक्स। ये इधर लगा हुआ है। अब इनसे क्या करना है, एक एक प्रतिरोध निकाल के और चेक करना है कि इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई। कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। अरे ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, अभी जस्ट 5 मिनट बाद। पहले आप ये कंप्लीट करो। हाँ, बन गया। ये लगाना लगाइए, ना लगाओ ना लगाओ। वैसे अभी मैंने जो कहा था धारा नियंत्रक लगा दो, ये धारा नियंत्रक है। ठीक है, ये धारा नियंत्रक है, इसका भी प्रैक्टिकल कराएंगे। यही है। हाँ देखिए, इसमें चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं में, इसमें चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं में प्रतिरोध PQRS लगे हैं। प्रतिरोध PQRS कैपिटल लेटर में लिखना है, लगे हैं। हेडिंग डाले थे ना रचना, उसी पे यहाँ लिखना है क्या क्या इसमें लगे हैं, वही चीज़ लिख रहे हैं। PQRS लगे हैं। भुजा AB व BC, भुजा AB व BC को अनुपातिक भुजाएं कहते हैं। अनुपातिक भुजाएं कहते हैं। AD को ज्ञात भुजा, AD को ज्ञात भुजा जिसमें प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है,
वह CD में उस तार को जोड़ दिया जाता है, वह CD में उस तार को जोड़ दिया जाता है जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना हो। CD में उस तार को जोड़ दिया जाता है जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना हो। क्रिया विधि यार थोड़ी और लिख लोगेगा, बाद में क्रिया विधि डालो। ये धारा मापी ये सब चीज़ें लिख लिया जाए। इस चतुर्भुज के एक पैराग्राफ से लिखना है, क्रिया विधि बाद में डालना, पहले थोड़ी और लिख लो। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारा मापी व कुंजी K1, धारा मापी व कुंजी K1, धारा मापी व कुंजी K1 व दूसरे विकर्ण में, वह ये वाला विकर्ण बेटा, एक विकर्ण तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, दूसरा विकर्ण यहाँ सीधे नहीं जोड़ा मैंने, बाहर से जोड़ दिया भाई। ये सी दूसरा विकर्ण है तो डायरेक्ट ना जोड़ के मैं इधर बाहर से जोड़ दूँ, जिससे तार एक दूसरे के संपर्क में ना है। हाँ, दूसरे विकर्ण में एक सेल व कुंजी K2 जोड़ दी गई है। एक सेल ये होता है बेटा, ये रोज रोज सेल कह रहे थे, सेल कह रहे थे, आप देख लो सेल है। ये जो इसमें भरा हुआ है, अभी इधर से पानी मैंने लाया था, और नौसादर मतलब NH4Cl था, ये लिखा दिख रहा है NH4Cl, इसकी थोड़ी मात्रा मैंने इसमें मिला दी है। तो ये जो आपको जलीय द्रव्य दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्ट। क्या बोलते हैं? और एक ये इसमें डला हुआ है, दिख रहा है, इसको बोलते ये, और ये इनको बोला करते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? जब इन दोनों सिरों को, अभी जो धारा मापी है, इनके सिरों से मैं जोड़ दूंगा तो देखिए जो सुई है इधर उधर जाएगी, मतलब बताएगी करंट बह रहा है। इससे मतलब सिद्ध करेंगे हम लोग कि इसमें करंट जा रहा है। और एक ये विभव मापी है, कितने इनके सिरों के बीच कितना विभवांतर है, यानी ये जो ई लिखा है ना इधर पे, ये अगर हमें नापना है तो इससे नाप लो ई कितना है। वैसे फिलहाल हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम नहीं उस वाले नल का कौन लाया था, वो प्रमाण है। इसीलिए तो कह रहा हूँ आप खुद से बनाओ, खुद से प्रैक्टिकल करो ना। और मीटर सेतु वो उधर पीछे पड़ा, उधर मीटर सेतु का प्रैक्टिकल है, अगली हेडिंग मीटर सेतु रहेगी। इनके प्रैक्टिकल करो, पूरे प्रैक्टिकल हैं, करो तब ना। प्रैक्टिकल की एक बुक आती है, उसमें सब लिखा रहता है कि सर्वप्रथम तुम्हें ये तार जोड़ना है, फिर ये तार जोड़ना है, फिर जहाँ नहीं आएगा वहाँ बता देंगे, करवा देंगे प्रैक्टिकल। अब मैं ये तार रखा है, कहाँ देना है, कहाँ तक लिखे? K2 जोड़ दिया जाता है, K2 जोड़ दिया जाता है। क्रिया विधि, क्रिया विधि, हाँ। अच्छा बताओ, जब हमें ये पंखा चालू करना है तो ये जो स्विच है उसको बंद करते हैं कि चालू करते हैं? स्विच जो है बंद करते हैं चालू करते हैं? बंद करते हैं। बात समझे ना? ऐसे करके परिपथ कटा हुआ है तो करंट नहीं जाएगा, ऐसे करके बंद कर दो तो बंद करने से करंट बहता है। ऐसे स्विच को हम लोग बोलते हैं उल्टा, स्विच बंद करें तो करंट मतलब पंखा चलने लगा। स्विच ऑलरेडी मतलब परिपथ ऐसे खुला रहता है और जैसे उसे बंद कर दिए तो दोनों तार टच में आ गई, करंट जाने लगा। ऐसे ही तो है, हमने परिपथ को जो टूटा था दोनों
एक पूर्ण बंद परिपथ नहीं बन रहा था, टच करा दी, बंद परिपथ बनने लगा, करंट का प्रवाह होने लगा। अरे आया, तो लिखो सर्वप्रथम K1 को, स्विच K1 को बंद कर दिया जाता है। K1 है K2 है? K2 है, हाँ इधर K2 है। सर्वप्रथम K2 को बंद कर दिया जाता है, जिससे धारा का प्रवाह चित्रानुसार होने लगता है। 60 में लिखवा रहे हैं, K2 को बंद कर दिया जाता है, जिससे धारा का प्रवाह चित्रानुसार होने लगता है, चित्रानुसार होने लगता है। इसके पश्चात K2 को बंद करके, इसके पश्चात K2 को बंद करके, K1 है, अच्छा हाँ K1, इसके पश्चात K1 को बंद करके, इसके पश्चात K1 को बंद करके, यहाँ पे या ये K1 को बंद करके, चित्र में देखते जाओ, K1 को बंद करके धारा मापी कैपिटल G में, धारा मापी कैपिटल G, चित्र में कैपिटल G दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा क्या? धारा मापी कैपिटल G में विक्षेप की स्थिति देखते हैं, ऐसा लिखो, धारा मापी कैपिटल G में विक्षेप की स्थिति देखते हैं। विक्षेप की स्थिति देखते हैं, विक्षेप की स्थिति देखते हैं। अब देख, मान लो सुई इधर जा रही है, तो हमें समझ में आ रहा है कि करंट इधर से इधर पास हो रहा है, तो इधर का प्रतिरोध और कम करे, नहीं आया, नहीं आया। सुई इधर मुड़ गई, इसका मतलब करंट इधर से इधर जा रहा है, इधर ज़्यादा है, तो हम इस प्रतिरोध को और ज़्यादा करें। मतलब आपको प्रतिरोध घटा बढ़ा के इस तरह से यहाँ से एक प्रतिरोध निकाल लेना है, जिससे शून्य विक्षेप की स्थिति में पहुँच जाए। इसे हम कहा करते हैं सेतु संतुलन में है, क्या कहते हैं? हाँ, तो उसी के आगे लिखना है। अब ज्ञात प्रतिरोध R को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, अब ज्ञात प्रतिरोध R को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कैपिटल G में, कैपिटल G कौन है? हाँ, कि कैपिटल G में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए, कि कैपिटल G में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए। इसे थोड़ी हाईलाइट करके लिख लेना। इसे यहाँ रखें, इसे सेतु संतुलन में है कहा जाता है, सेतु संतुलन में है कहा जाता है। अरे बोल, इस स्थिति में, इस स्थिति में, बोर्ड में इधर बगल में लिखा था, वो छाप लेना है, दिख रहा है? इस स्थिति में पहले एक बंद पास ले लो, ए बी डी ए, ये इधर वाला, और किरचॉफ का नियम लगा दो। किरचॉफ लूप ला लगाओ, फिर दोबारा बंद पास ये ले लेना, इसमें किरचॉफ का नियम लगाओ, दोनों भाग कर दो तो उत्तर आ जाए।
आज से हम सेकेंड वाले बैच में वेब ऑप्टिक्स चालू किए हैं, तो आप लोगों से क्या कहते हैं उसको, रिक्वेस्ट है, नहीं तो आप घर में देखो ना जब लाइव मिल रहा है। आप कुछ नहीं, ऐसे जैसे क्लास में लगा है, अब क्लास में तब रोक दिया जाता है जैसे अब आप उतार रहे हो तो रोक रहे हैं बस, बाकी हूबहू क्लास का वीडियो है, आप देख के नोट्स बनाते जाओ ना। बाकी एक बार मैं पढ़ाऊँगा, भरोसा करो मुझसे, पूरा मैं कंप्लीट कराऊँ, लेकिन आप एक बार देखते जाओ ना। सेकेंड ज़्यादा ज़्यादा वीडियो मिलना है 40-45 मिनट का, और देख लो एक बार, कम से कम वेब ऑप्टिक्स तो अपनी कंप्लीट करो। करोगे? आना नहीं है, भीड़ वैसे है यहाँ, कोरोना काल है, 2-3 बच्चे ही पढ़ाना है मुझे, जैसे अभी बैठे। अरे ठीक, लेकिन आप लोग घर से पढ़े हैं, ठीक। चलिए ठीक, यहाँ तक लिख लिया। हाँ, अब उपयोग लिखे, उपयोग हेडिंग डालें, उपयोग। लिखिए इस मतलब व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग करके, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग करके मीटर सेतु व पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाया जाता है। मीटर सेतु व पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाया जाता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाया जाता है। उदाहरण, उदाहरण, ठीक, इसका उपयोग करके पोस्ट ऑफिस बॉक्स वह मीटर सेतु बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल लिखो, क्वेश्चन एक लिख लो, लिखिए, एक व्हीटस्टोन सेतु में, एक व्हीटस्टोन सेतु में, एक व्हीटस्टोन सेतु में अनुपातिक भुजाओं का अनुपात, अनुपातिक भुजाओं का अनुपात 5:7 है। पाँच अनुपाते सात है, 5:7 है, 5:7 है। यदि दिए गए तार का प्रतिरोध, यदि दिए गए तार का प्रतिरोध, यदि दिए गए तार का प्रतिरोध 70 ओम हो, तो धारामापी में संतुलन के लिए, तो धारामापी में संतुलन के लिए, संतुलन के लिए प्रतिरोध बॉक्स से कितना प्रतिरोध निकाला गया, प्रतिरोध बॉक्स से कितना प्रतिरोध निकाला गया, प्रतिरोध बॉक्स से कितना प्रतिरोध निकाला गया। हल कर डालो बेटा, बाकी बेटा हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।